गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। बढ़ती एज के साथ बोन्स की जो हेल्थ को ऑप्टिमाइज रखना, ठीक रखना और बोन्स को मजबूत रखना, दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बोन्स से अगर मजबूत होंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो अगर बोन्स की हेल्थ को हमें ठीक रखना है तो क्या एक्सरसाइजेज वास्तव में हमें करना चाहिए। जहां तक एक्सरसाइजेज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो ब्रिटल बोन्स होती हैं या जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उससे लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं आपको। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो बोन का लॉस है वो हमेशा कम हो जाता है, जो बोन्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होने लगती हैं, बनने लगती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने की आदत में हैं तो आपको गिरने की जो पॉसिबिलिटी है या फॉल की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा कम होती है, जो फ्रैक्चर की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा कम होती है। नो, व्हाट अबाउट द वेट बियरिंग एक्सरसाइज। जब आपका जो वेट है वो वास्तव में आपके जो लेग्स हैं या लोअर लिम्स हैं या पांव हैं वो वास्तव में सपोर्ट करते हैं। तो जो भी जब आप चलते हुए, खड़े हुए जो भी करते हैं तो वास्तव में आपके जो पांव हैं वो सपोर्ट करते हैं और जो ग्रेविटी है वो बहुत सारा जो है प्रेशर आपके बोन्स पर देती है, जिसके चलते बोन्स आपकी मजबूत होती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब भी आप चलते हैं, फिरते हैं, चलते फिरते काम करते हैं तो जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है आपकी बोन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली लेग्स की जो बोन्स हैं उन पर जो फोर्स लगाती है तो बोन्स फॉर्म भी होती हैं और बोन्स स्ट्रॉन्गर भी होती हैं। ये बात सही है कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहना चाहिए सो दैट यू गेट एडिक्वेट बेनिफिट आउट ऑफ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। नाउ, जहां तक वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस का सवाल है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस इन द सेंस कि जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे ही आपकी मसल भी बिल्ड होंगी और इससे ही आपकी बोन्स भी वास्तव में बिल्ड होंगी। इन द सेंस कि अगर आप जो ना मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, इन बोन्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो पॉसिबिलिटी है वो वास्तव में बेटर होती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको जो इस तरह की जो ना वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो 2 बार करनी चाहिए हफ्ते में, 1 दिन का गैप करके। और अगर आप न्यू हैं तो आपको वास्तव में अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ, नेक्स्ट वन इज द डांस। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि डांस जो है ना वेल राउंडेड एक्सरसाइज है। वेल राउंडेड इन द सेंस कि ये आपके हार्ट को मजबूत करती है। ये वास्तव में जब आप डांस करते हैं तो आपका पांव, आपके जो लेग्स की बोन्स हैं उनको मजबूत करती है। ये आपके हार्ट, मसल, उनको सबको जो है हेल्प करने के अलावा वास्तव में ये ब्रेन के लिए कंप्लीट वर्कआउट माना जाता है। तो इसलिए जहां तक डांस का सवाल है, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि राउंडेड एक्सरसाइजेज है, इसको आपको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम करने में कैपेबल नहीं होते हैं। साइंटिफिकली अगर आपको आदत है कि आप अपने गार्डन में काम करते हैं, आप डेब्रिस को पिकअप करते हैं, वाटर का कैन लेके चलते हैं, वाटर जो है ना उसमें डालते हैं, तो ये जो आप सब काम करते हैं इनसे मसल भी बिल्ड होती हैं एंड वास्तव में आपके बोन्स को भी हेल्प होती है। द ओनली थिंग इज कि अगर आप एजेड हैं, आपकी एज ज्यादा है, तो आपको देखने की जरूरत है कि आप कितना बेंड फॉरवर्ड करते हैं, कितना आप ट्विस्ट करते हैं और कितनी वजनदार चीजें आप लिफ्ट करते हैं सो दैट यू डोंट लैंड इन ट्रबल। तो आप किसी भी ट्रबल में जो लैंड ना करें, इसलिए इस एंगल को आपको देखने की जरूरत है। नाउ, आपको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि चाहे वो एक बार में आप लंबा वॉक करें या आप जो है ना छोटे छोटे 3 बार वॉक करें, आपकी बोन्स को जरूर बेनिफिट होता है। तो साइंटिफिकली अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी बोन्स मजबूत होती हैं, आपके हार्ट को बेनिफिट होता है। तो इसलिए वॉक इज वन ऑफ द थिंग्स जो हाईली रिकमेंडेड है। आप चाहें तो ओपन एयर में वॉक करें, चाहे तो आप जंगल जाएं वहां वॉक करें, आप पार्क में वॉक करें, कुछ नहीं है तो ट्रेडमिल पर वॉक करें, बट वॉक इज वन जो आपको हाईली रिकमेंडेड है। नाउ, साइंटिफिकली अगर आप एरोबिक क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो एरोबिक क्लासेस 3 कैटेगरी में आएंगी। नंबर 1 वुड बी द हाई इंपैक्ट क्लासेस जो वास्तव में आपके बोन्स को भी स्ट्रेंथन करती हैं और आपकी मसल्स को भी, अगर आप इसके फोर्स को हैंडल कर सकते हैं तो। द सेकंड वन इज द लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस जो शायद सेफर चॉइस हैं अगर ऑलरेडी आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम है तो। नाउ, थर्ड कैटेगरी इज द नो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे वाटर एरोबिक्स होती हैं, ये हमेशा सेफ होती हैं अगर सीवियर ग्रेड की ऑस्टियोपोरोसिस है और इफ देयर इज अ रिस्क कि ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज से कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाए। नाउ, व्हाट अबाउट स्विमिंग।
जहां तक स्विमिंग का सवाल है, ये वास्तव में आपकी मसल्स को बिल्ड करती है। ये बात सही है कि आपके हार्ट को, आपके लंग को एक अच्छा वर्कआउट देती है, हेल्प करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि नो इंपैक्ट एक्सरसाइज है। तो जहां तक स्विमिंग का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये आपके बोन्स को कोई भी हेल्प नहीं करती। ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, बट इट डज नॉट रियली हेल्प बोन्स मच। जहां तक जॉइंट प्रॉब्लम्स का सवाल है, स्विमिंग का जहां तक सवाल है, ये हेल्प करती है, बट बोन्स में जो एक पॉसिबिलिटी है हेल्प की, वो बहुत कम होती है विद स्विमिंग। नाउ व्हाट अबाउट द योगा? योगा का जो एक जेंटल नेचर है, उससे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिफरेंट पोस्चर्स की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये सब बोन्स को स्ट्रांग बना के चलती हैं। जहां तक योगा का सवाल है, तो योगा बोन्स को डेफिनेटली हेल्प यू आउट करता है। जहां तक पोस्चर्स का सवाल है, वो आपको देखने की जरूरत है। आपको उन्हीं पोस्चर्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको अदरवाइज कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। नाउ जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस का सवाल है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको है, तो आपको बैलेंस प्रॉपर रखने की जरूरत है, सो दैट आपको फॉल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है और गलती से भी आप गिरे, तो फ्रैक्चर होने का रिस्क हमेशा ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर रिस्क फॉल का कम करना है, तो आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जरूर करना चाहिए। आपको बोन ब्रेक से बचना है, तो आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जरूर करना चाहिए। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज कौन सी होंगी? योगा होगा जो बैलेंस को बेटर करता है, ताई ची जैसी एक्सरसाइज होगी जो बैलेंस को बेटर करेगी, या फिजियोथेरेपी कराइए ताकि जो बैलेंस है वो बेटर रहे। नो द क्वेश्चन इज कि एक्सरसाइज कितनी करना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वॉकिंग है या डांसिंग है, ये आपको एक हफ्ते में 4 दिन जरूर करना चाहिए। तो 4 डेज इन अ वीक, चाहे आप वॉकिंग करें, रनिंग जॉगिंग करें या डांसिंग करें, ये एम फॉर 30 मिनट्स है। ये आप एक साथ कर सकते हैं, आप इसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, और स्ट्रेच आपको रेगुलरली करना चाहिए, सो दैट जो मसल हैं इनमें कोई डैमेज ना होने पाए। आपको वास्तव में एक रूटीन डेवलप करना चाहिए, आपको एक हैबिट डालनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं, ये आपके बोन्स को बहुत हेल्प करती हैं। जहां ऐसी छोटी डिस्टेंस है जहां आप पैदल जा सकते हैं, तो आपको जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट अगर आप छोटी डिस्टेंस को वॉक करते हैं, तो आपकी जो बोन्स हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही अगर आप ड्राइव करके कहीं जाते हैं, तो आपको गाड़ी को थोड़ा सा दूर पार्क करना चाहिए, सो दैट यू वॉक ऑल्सो, सो दैट आपके जो बोन्स हैं उनको हेल्प मिले। ऐसे ही अगर आपको कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एक चॉइस है कि आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं और लिफ्ट या एलिवेटर से जा सकते हैं, तो आपको हमेशा स्टेयर चूज करना चाहिए। अगर आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, तो आपकी मसल, आपकी बोन्स, इनको सबको आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो अगर आप समझते हैं कि बोन हेल्थ को बेटर रखने के लिए ये जो एक्सरसाइज के शेड्यूल्स हैं, ये समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।